आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसके हम पहले पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका समतल दर्पण है और ये कोई वस्तु रखी है जिसको हम बिंब बोलते हैं। ठीक है, ये दर्पण से जितनी दूरी पर होगी उतना ही दर्पण के दूसरी ओर, ठीक है, उतना ही दर्पण के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये दर्पण से ये वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के दूसरी ओर 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो समतल दर्पण पर जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा, और दर्पण के लंबवत ठीक पीछे, यानी दर्पण के ठीक पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। यानी दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है आपका, यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़े। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहां पर कोई व्यक्ति है, ये यहां से दौड़ना शुरू करता है दर्पण की ओर, ठीक है, या दर्पण से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, स्वयं का प्रतिबिंब दुगने वेग से अपनी ओर आता या अपने से दूर जाता दिखाई देगा। अगर यहां से कोई व्यक्ति दर्पण की ओर दौड़ेगा, मान लीजिए यहां से वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है, तो जो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, दुगने वेग से अपनी ओर आता हुआ, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड से वो अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई दर्पण से दूर जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति, जो दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा उसका वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो उसका आकार होगा वो सदैव वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। ठीक है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का आकार हमेशा किसके बराबर होता है, उस वस्तु के आकार के ही बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई या लंबाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 फुट का है और वो अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण पर देखना चाहता है, तो दर्पण कितनी ऊंचाई का होना चाहिए या कितनी लंबाई का होना चाहिए, 2.5 फुट की लंबाई का, यानी उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए दर्पण, अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण पर दिखाई देगा। अगला पॉइंट है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। तो जो आपका समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।